हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुमित्रा मैम नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। एंड आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और आप सभी इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझेंगे बिकॉज एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? अगर हम इसको समझे, संविधान ये चीज़ होता क्या है, पहले हमको ये समझना है, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी डू इज गवर्न बाय सम सेट ऑफ रूल्स, यानी हम जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में करते हैं वो लगभग कुछ नियमों के द्वारा जो है नियंत्रित होता है ना। आप एक नियम को फॉलो करके ही अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। देर आर रूल्स फॉर गेम्स लाइक सॉकर, है ना। सॉकर जैसे गेम के लिए, फुटबॉल जिसको हम कहेंगे, रूल्स होते हैं। वैसे ही आप सारे गेम्स देख लो, जितने भी गेम्स हम खेलते हैं, है ना, उसके कुछ रूल्स है। सोशल क्लब्स के कुछ रूल्स होते हैं। एडल्ट्स के वर्क प्लेस के लिए कुछ रूल्स होता है ना, हम जहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। अगर हमको काम का ड्यूटी मिला है सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक, और अगर हम वहाँ पे चले जाए सुबह 11 बजे, तो वो तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि ये एक रूल है ना, हमें फॉलो करना है। तो उसी तरीके से गेम्स के लिए बोलिए, सोशल क्लब्स के लिए बोलिए, हमारा जो वर्क प्लेस होता है एडल्ट्स का, उसके लिए बोलिए, आप जो स्कूल जाते हैं उसका बोलिए, हर चीज़ एक नियम से चलता है ना। तो हम जो कुछ भी करते हैं वो लगभग कुछ नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। खेल जैसे फुटबॉल, सामाजिक क्लब, कार्यस्थल पर वयस्कों के लिए नियम है। फॉर एग्जाम्पल, इन द गेम ऑफ फुटबॉल अ रेफरी हैज़ फुल अथॉरिटी टू एनफोर्स द रूल्स और लॉ ऑफ द गेम। जैसे आप कभी देखे होंगे, अगर फुटबॉल का कोई गेम, उसमें एक रेफरी होता है और रेफरी के पास पूरा अथॉरिटी रहता है, पूरा पावर रहता है, जो रूल्स है गेम्स का या जो लॉ है गेम का, उसको देखने का, उसको चलाने का, ठीक है। और अगर मान लो जैसे इस इमेज में आप देखिए, वो जो रेफरी है उसने एक रेड कार्ड शो कर दिया। रेड कार्ड मीन्स अब वो जो खिलाड़ी है उसको सेंड ऑफ हो जाना है, वो नहीं खेल सकता, ठीक है। उसने कुछ रूल तोड़ा है, तो अब वो उसका खेलना जो है वो नियम के बाहर है। तो रेफरी जैसे ही रेड कार्ड दिखाता है, ये खिलाड़ी जो है वो बाहर चला जाता है, ठीक है। तो यही नियम है, और नियम किसके हाथ में है? रेफरी के हाथ में, अगर हम फुटबॉल की बात करें। ऐसे ही हमारे ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए एक नियम है, और नियम को बनाने वाला कोई एक इंसान होता है ना। Some rules that are made by the legislatures, also known as Lok Sabha, Rajya Sabha in India, for their own country are called law. तो लॉ क्या है, कानून क्या है? वे नियम है जो हमारे देश के विधायिकाओं, जैसे लोकसभा हुआ, राज्यसभा हुआ, है ना, ये लोग जो बनाते हैं हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए, इसी को हम कानून कहते हैं, ठीक है। We need laws in society so our society can regulate and work properly. They are designed to protect us and our property and to ensure that everyone in society behaves the way that the community expects them to. हमें समाज में कानून की आवश्यकता क्यों है? ताकि हमारा समाज ठीक से काम कर सके, है ना। ये जो मैंने इतना देर आपको रूल के बारे में बताया, कानून के बारे में बताया, ये क्यों था? ताकि समाज जो है वो आराम से ठीक से चल पाए, है ना, ठीक से काम हो पाए सारा। वे हमें और हमारी संपत्ति के रक्षा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि समाज में हर कोई इस तरह से व्यवहार करता है जो समुदाय उनसे भी उम्मीद करता है। ओके, लॉज टेल अस व्हाट टू एक्सपेक्ट एज अ कंसिक्वेंस ऑफ आवर एक्शंस। लॉज हैव बीन द ग्लू दैट हैज़ केप्ट सोसाइटी टुगेदर। यानी कानून हमें क्या बताता है? हमें ये बताता है कि हमें अपने कार्यों की जो है कंसिक्वेंस है, परिणाम स्वरूप क्या उम्मीद करनी चाहिए, ठीक है। कानून एक ग्लू की तरह है। क्या है? गोंद की तरह, है ना, ग्लू की तरह, जिसने समाज को एक साथ रखा है। लॉ के बिना, कानून के बिना समाज नहीं चल सकता, है ना। समाज में अराजकता फैल जाएगी,
है ना, एनार्की जिसको हम कहेंगे। तो लॉज क्या है, लॉ एक गोंद की तरह है, कानून एक गोंद की तरह है। तो अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग पे। आपको एक क्लियर पिक्चर आई होप मिल गया है कि देश जैसे चीज़ को चलाने के लिए कानून का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है। कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो आप देखिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, यानी संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। ओके, ऑल अदर लॉज हैव टू कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अन्य जितने भी सभी जो कानूनें होते हैं वो संविधान के अनुरूप ही होना होगा, ठीक है, उसको फॉलो करके ही होगा बाकी जो भी लॉज आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लॉज कंसर्निंग द गवर्नमेंट एंड इट्स रिलेशन विद द पीपल। तो संविधान में क्या होता है, सरकार और उसके साथ संबंधों में संबंधित कानून शामिल है। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का जो रिश्ता है लोगों के साथ, उससे जितना भी जो है लॉ जुड़ा हुआ है वो सभी हमारे संविधान में मौजूद है। देखिए बीच में आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, है ना, सर्वोच्च कानून। इस तरफ गवर्नमेंट है, ठीक है, और उस तरफ है लोग, पीपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही गवर्नमेंट और पीपल को जोड़ा हुआ है ना, एक ग्लू की तरह ये काम करता है, जिसको दोनों को ही मानना है, गवर्नमेंट को भी मानना है, लोगों को भी मानना है, ठीक है। A constitution is concerned with two main aspects. दो पहलू जो है उनकी जो मुख्य पहलू है क्या क्या है देखिए। The relation between the different levels of government, यानी सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच का संबंध, ठीक है। Between the government and the citizens, और सरकार और नागरिकों के बीच का संबंध। यही दो पहलुएं हैं हमारे संविधान की। एक तो जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उनके बीच कैसा रिश्ता है उसको देखना, और गवर्नमेंट सरकार और नागरिकों के बीच में क्या रिश्ता है उसको भी देखना, ठीक है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 3 स्तर है, 3 लेवल्स है। पहला है लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट के अंदर जो आता है, दूसरा है जुडिशरी और तीसरा है एग्जीक्यूटिव। तो गवर्नमेंट में जो ये 3 स्तर है इसके क्या क्या काम है देखिए। लेजिस्लेटिव क्या करता है, लॉज बनाता है, कानून बनाता है। जुडिशरी क्या करता है, कानून को इंटरप्रेट करता है, ठीक है। अगर मान लो कोई कानून तोड़ता है ना, तो उसकी क्या सज़ा होगी क्या नहीं, हमारा कोर्ट डिसाइड करता है, जो जुडिशरी के अंदर आता है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एनफोर्सेस लॉ, उस कानून को कैसे लागू करना है ये वो देखता है। तो लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव ये गवर्नमेंट के 3 लेवल्स हैं, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट हमारे संविधान का ही एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा क्या है संविधान का, वो है पीपल, हम लोग, ठीक है। तो गवर्नमेंट और पीपल को बांधा हुआ है हमारा संविधान। The document containing laws and rules which determine and describe the form of the government, the relationship between the citizens and the government is called a constitution. तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट है जिसमें लॉज है, रूल्स है ना, जो डिटरमाइन करता है, डिस्क्राइब करता है हमारे गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट और लोगों के रिश्ते को, रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स, नागरिकों और गवर्नमेंट के बीच, और इसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो सरकार के स्वरूप नागरिकों और सरकार के बीच संबंधों को निर्धारित और वर्णित करने वाले कानूनों और नियमों से युक्त दस्तावेज को संविधान कहा जाता है। ये एक प्रॉपर इसका डेफिनेशन है। Why do we need constitution? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की ज़रूरत क्यों है? We need a constitution to govern a country properly. Obviously एक देश को चलाने के लिए, गवर्न करने के लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है, वरना मैंने बताया था क्या हो जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, अनार्की, है ना। Constitution defines the nature of political system of a country. एक देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, ठीक है, उसका नेचर क्या है, ये हमें उस देश का संविधान ही बता देता है।
Sometimes we feel strongly about an issue that might go against our larger interest and the constitution helps us guard against this. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हमको कोई चीज़ है ना, कोई इशू के बारे में हम बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, ठीक है, और उसको हम एक पहचान देना चाहते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें हेल्प करेगा, ठीक है। ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया आपको, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब अंदर ही फंक्शन करता है, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के ही रूल्स को मानता भी है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर और जुडिशरी के बिना गवर्नमेंट चल नहीं सकता, और गवर्नमेंट नहीं चलने से देश भी नहीं चलेगा। तो हमें किसी देश पर ठीक से शासन करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता है। संविधान किसी देश की राजनीतिक प्रणाली की प्रकृति को परिभाषित करता है। हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में दृढ़ता से महसूस करते हैं जो हमारे बड़े हितों के खिलाफ जा सकता है, और संविधान हमें इसके खिलाफ रक्षा करने में मदद करता है। सरकार के सभी 3 अंग, कार्यकारी, विधायिका और न्यायपालिका, संविधान के भीतर कार्य करते हैं, ठीक है। सो द पीपल डोंट नो देयर ट्रू पावर। देखिए यहाँ पे लोग, एक नेता, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, नेता क्या है, गवर्नमेंट का हिस्सा है, और नेता को हम ही लोग इलेक्ट करते हैं, है ना। तो हमारे हाथ में ही पूरा पावर है ना। हम जो एज सिटीजन्स, एज नागरिक कह सकते हो, सबसे बड़ा पावर तो हम ही होल्ड करते हैं, ट्रू पावर, क्योंकि हम ही तो गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहे हैं ना। हमारे प्रधानमंत्री बोलिए, जितने भी MLA MPs जो भी है, सभी को हम चुनते हैं, ठीक है। तो हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा कह सकते हो पावर है, ताकत है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।